नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ केडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सीखा था। आज हम जो चैप्टर मैथ्स का करने वाले हैं वो है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की, वो हम आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। The average of 6 numbers is 45.5. If the new number is added, then the average becomes 47. Find the new number. देखिए, अगर कोई 6 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज जो निकाली है वो 45.5 है। तो अगर कोई न्यू नंबर ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज जो है वो 47 हो जाती है। तो बताइए वो न्यू नंबर क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवरेज होती क्या है। एवरेज क्या है? एवरेज मीन्स औसत। हिंदी में एवरेज को हम कह देते हैं औसत। ठीक है, किसी भी चीज का औसत यानी एवरेज। एवरेज क्या है? जैसे कि इसमें बोला है कि 6 नंबर जो है उनका एवरेज ये है। तो 6 नंबर, जैसे कोई भी नंबर है, नंबर में हम ए ले लेते हैं। पहला नंबर है A1, दूसरा नंबर है A2, तीसरा नंबर है A3, चौथा नंबर है A4 सॉरी, पांचवा नंबर है A5 और छठा नंबर है A6। इन सभी नंबर्स के बीच में मैंने प्लस का निशान लगाया है, मीन्स मैं इन सब के सब 6 नंबर्स को ऐड कर रही हूँ। तो सभी 6 नंबर्स को ऐड करूं और उसके नीचे लिख दूं 6 से इसे डिवाइड कर दूं। ठीक है, 6 नंबर है तो इसलिए मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ। 7 नंबर होते तो मैं 7 से डिवाइड करती। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो एवरेज इन्होंने दे रखा है 45.5 ये लिख दूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एवरेज है उसके इक्वल मैंने ये लिखा है। मीन्स एवरेज निकालने का तरीका यही होता है कि जिसकी भी हमें एवरेज निकालनी हो उनका सम कर दीजिए और उसके अपोन में जितने नंबर्स हैं वो उनको नीचे लिख दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज निकल आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं, एक की एज है 10, एक की है 12 और एक की है 8। इन तीनों की एज का एवरेज निकालना है। तो 3 आर्टिकल्स है यहाँ पे, यानी 3 चीजें हैं, तो नीचे 3 से ही डिवाइड करेंगे और इनका सम क्या होगा? 22 + 8 30/3 10 के आसपास की एज है मतलब। ठीक है, इनका औसत 10 है, तो ये होता है एवरेज। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने एवरेज सीखने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। ठीक है, बाकी एवरेज का मतलब यहाँ से आपको पता लग ही गया होगा। अब देखिए, हम इन सब का सम भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? ये जो नीचे 6 है इधर डिवीजन में है, उधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे वापस ये नहीं लिखूंगी, मैं लिख दूंगी सम ऑफ 6 नंबर्स। ठीक है, 6 के 6 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? 45.5 इंटू ये जो डिवीजन में है इज इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, ये हो जाएगा उनका सम। अब क्या बताते हैं कि एक न्यू नंबर ऐड किया जाता है। न्यू नंबर इज एडेड। ठीक है, न्यू नंबर ऐड किया जा रहा है, तो इसमें कोई न्यू नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, ये सम है 6 नंबर्स का। ठीक है, इसमें कोई न्यू नंबर, उसे हम A7 का नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो सभी 6 थे, ऐड कर दिया गया तो नीचे क्या होगा? 7, बिकॉज ऑफ 7 नंबर्स का सम है, इज इक्वल टू 47। अब ये 47 कहाँ से आया? हमें गिवन है कि एवरेज न्यू नंबर की ऐड होने के बाद 47 हो गई थी। तो 47
अब ये जो सम है ये किसके इक्वल होगा, 7 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए इधर कर सकते हैं हम इसे, यहाँ पे 273 प्लस A7 किसके इक्वल हो जाएगा, उधर था 47 इंटू 7। ठीक है, हमने सिर्फ किया है 7 को जो इधर डिवीजन में था उधर इज इक्वल टू उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर से 273 प्लस A7 जो न्यू नंबर है वो, और इज इक्वल टू के बाद इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 जा 49 तो 9 आ गया, 4 कैरी और 28 प्लस 4 32 ये आया है। इस अब ये और ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस, इससे A7 निकलेगा, माइनस कर दीजिए 6 5। ठीक है, तो 57 वो नंबर था न्यू नंबर जो कि हमें चाहिए था, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये है एवरेज। एवरेज का जो मेन मीनिंग है वो भी आपको इससे समझ में आ गया होगा कि एक नंबर से ही एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये है एवरेज कंसेप्ट। देखिए और क्वेश्चंस करते हैं इसके। स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28। 3 नंबर्स की एवरेज 28 है। द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। ठीक है, फाइंड द थर्ड नंबर। तो जो मेन बात है वो है कि जो फर्स्ट नंबर है वो हाफ ऑफ द सेकेंड। फर्स्ट नंबर क्या है, हाफ सेकेंड का, और थर्ड नंबर है वो ट्वाइस है सेकेंड का। मैंने जो मेन लॉजिकल चीजें हैं, जो किसी भी क्वेश्चन में एक जो लॉजिक होता है वो अगर हम पकड़ लें तो क्वेश्चन निकालना इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है, लॉजिक वाली चीजें मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, तो करिए सोल्व। देखिए अब सेकंड जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसी पे फर्स्ट नंबर डिपेंड है, उसी पे थर्ड नंबर डिपेंड है। तो चलिए सेकंड नंबर को ही लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट द सेकेंड नंबर x। ठीक है, जो नंबर हमें जो बेस लग रहा है तीनों नंबर से रिलेटेड वो है x। ठीक है, सेकेंड x है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 2, बिकॉज जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का हाफ था, तो अगर सेकंड x है तो फर्स्ट x अपॉन 2 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर है ट्वाइस द सेकंड, सेकंड का ट्वाइस डबल, तो x है सेकंड उसका ट्वाइस 2x। ठीक है, तीनों नंबर है हमारे पास, तो एवरेज निकाल सकते हैं तीनों की, जो कि गिवन भी है। तो एवरेज देखिए, x अपॉन 2 फर्स्ट नंबर प्लस x सेकेंड नंबर प्लस 2x थर्ड नंबर। ठीक है, अपॉन में 3 क्यों, क्योंकि 3 नंबर्स हैं इसलिए नीचे 3, और यहाँ पे 28 क्योंकि एवरेज गिवन है 28। ये हमने किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए इनको ऐड कीजिए। अब x प्लस 2x 3x। ठीक है, आगे करेंगे, जो 3 है हम इसे उधर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 इधर डिवीजन में है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए इधर 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इधर x ही रहेगा, 2 1 जा 2, 1 से उसे मल्टीप्लाई x, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और फिर इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x क्योंकि 3 2 जा 6x। ठीक है, इज इक्वल टू 28 इंटू 3। ये आगे हो जाएगा सोल्व, इसलिए मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। 6x प्लस x 7x इज इक्वल टू, ये जो 2 है इधर डिवीजन में है पूरे के, तो उधर जाके इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में भी हो जाएगा। सॉरी 3 जो पहले से है और फिर 2। अब ये जो 7 है
जो इधर मल्टीप्लाई में है वो भी उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, ये यहां कर रही हूं मैं, देखिए x अकेला छोड़ेंगे। ठीक है, इधर था 28 इंटू, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 कर रही हूँ इसे, स्पेस की शॉर्टेज की वजह से, अपॉन ये जो 7 है जो इधर मल्टीप्लीकेशन में वो इधर डिवीजन में आ जाएगा। 7 4 जा 28, देखते ही कैंसिल कर देते हैं, और x इज इक्वल टू 4 6 जा 24 आंसर है। तो ये हमारा सेकंड नंबर निकलाया है। कौन सा? सेकंड नंबर। पूछा क्या गया था? थर्ड नंबर पूछा गया था क्वेश्चन में, तो x का डबल है वो, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 जो है वो हमारा आंसर है थर्ड नंबर। तो लगे हाथ फर्स्ट भी निकाल लेंगे, 24/2 क्योंकि ये हाफ है, तो 12 जो है वो है फर्स्ट नंबर, 12 24 48। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने लॉजिक पकड़ा कि सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि दोनों उस पर डिपेंड है, उसी को सपोज कर लेते हैं। लेट ये x है, तो फर्स्ट उसका हाफ, थर्ड उसका डबल, तीनों का सम किया, एवरेज गिवन है, मल्टीप्लाई किया, सोल्व करते करते x की वैल्यू निकाल ली 24, और थर्ड नंबर भी निकाल लिया, फर्स्ट भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, the average age of 24 boys and their teachers is 15 years. If the teacher is excluded, then the average decreases by 1 year. Then find the age of teacher. क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। एवरेज एज जो है वो 24 बॉयज की और उनके टीचर की, यानी 25 जनों की, यानी 25 लोग हैं, 25 पर्सन्स हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 15 है। तो उनमें टीचर भी है। अगर उस टीचर को एक्सक्लूड कर दे, एक्सक्लूड मीन्स उसे हटा दें, तो फिर जो 14 बचेंगे, सॉरी 25 जो है उनमें से फिर जो 24 बॉयज बचेंगे उनकी एवरेज जो है वो 1 ईयर से डिक्रीज हो जाती है, मीन्स 14 हो जाती है। तो टीचर्स की एज बताइए टीचर की। देखिए बहुत ही इजी है, देखिए 24 बॉयज प्लस 1 टीचर, ठीक है, उनकी जो एवरेज है ये हो गई 25, ठीक है, उनकी एवरेज कितनी है 15, ठीक है। यहाँ ऊपर जो कुछ भी है उसका सम अभी आएगा, देखिए 24 बॉयज प्लस 1 टीचर, 15 इंटू 25, इधर डिवीजन में था उधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है इतना, ठीक है। ये है इनका सम। अगर टीचर को हटा दे तो क्या होगा, देखिए इफ टीचर एक्सक्लूडेड, यही बोला गया है ना हमें, ये अगर टीचर को हटा दें तो सिर्फ 24 बॉयज ही बचेंगे, ठीक है। कितने हैं 24। एवरेज डिक्रीजेस बाय 1, जो कि हमें बोला गया है, एवरेज 1 से डिक्रीज हो जाती है अगर टीचर एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो 24 हो जाती है, और एवरेज 1 से डिक्रीज होगी तो हो जाएगी 14। तो 24 बॉयज की जो सम है एज का वो क्या आएगा, देखिए 24 बॉयज की एज का सम होगा 14 इंटू 24, ठीक है। अब देखिए 4 बॉयज की एज का सम हो गया 336। अब 24 बॉयज का भी है हमारे पास और टोटल का भी है हमारे पास, तो टीचर की एज निकालनी आसान है। जो टोटल का सम था बॉयज प्लस टीचर वो है 375, और जो सिर्फ 24 बॉयज का है उसकी जगह लिख देंगे 336, क्योंकि निकला है हमारे पास। तो टीचर को इस साइड छोड़ दीजिए और उसमें से ये जो है इधर से उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस कीजिए, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, 39 जो है 39 ईयर्स टीचर की एज है, ठीक है।
ठीक है, क्या किया हमने, जो सम था इनकी एवरेज जो थी वो 15 थी, 25 जने हो गए थे, मल्टीप्लाई किया, इनका सम आ गया 375। अब टीचर हटा दिया तो 24 बॉयज बचे, तो 24 जनों का 1 ईयर डिक्रीज होके 14 हो गया एवरेज, 1 माइनस कर दिया तो 14 हो गया। अब इनका सम निकला 336, तो यहाँ पे 24 का सिंपल यहाँ पे रख देंगे और टीचर का निकालने के लिए उसमें से माइनस कर देंगे, तो 39 ईयर्स जो है वो टीचर की एज आई। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, 5 years ago एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 ईयर्स। ठीक है, 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज थी वो 23 ईयर्स थी। अब वो जो एवरेज एज है वो 20 है, किसकी, इसकी, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की। तो चाइल्ड की एज पूछी है, तो देखिए जो हमसे पूछा होता है हम उसे ही सपोज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब से। अब जो है हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की एज का जो सम है वो एवरेज है वो 20 है। तो हस्बैंड के लिए H ही, वाइफ के लिए W और चाइल्ड के लिए C। ठीक है, इन तीनों की एज का सम जो अब है नीचे 3 क्योंकि 3 है, वो है 20 एवरेज जो है। तो इनकी एज का सम कितना हो गया फिलहाल 20 इंटू 3 यानी 60। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 60 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हमें एक चीज मिल गई, इक्वेशन 1 याद रखने के लिए। अब 5 साल पहले चलते हैं, हस्बैंड की एज H-5 हो गई 5 साल पहले के लिए, प्लस वाइफ की एज W-5 वो भी 5 साल पहले की, तब चाइल्ड नहीं था। ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे, 2 जने हैं तो नीचे 2, एवरेज थी 23। तो 5 साल पहले हस्बैंड की एज प्लस 5 साल पहले वाइफ की एज इज इक्वल टू 23 इंटू 2, वो हो गई 6 और 4। तो मैं इसे हटा के यहाँ पे 46 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 5 साल पहले की बात है ये, तो इनका एवरेज ये, इनकी एज का सम ये था 5 साल पहले। ठीक है, और अब की बात है तो अब इनकी एज का सम है ये। ठीक है, तो देखिए 5 साल पहले ये था, ये जो 5 है अगर इधर जाके इसको प्लस कर दिया जाए, इनकी एज में से 5 इधर ऐड कर दिया जाए, तो क्या इनकी अब की एज का सम आ जाएगा। ये जो एज है हस्बैंड और वाइफ की, ये 5 साल पहले की है ना, ये 5 साल पहले की है ना, इनकी एड कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 56 आएगा, देखिए 56 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का अब हम यूज करने वाले हैं। देखिए 56 यहाँ पे हमने इसकी जगह रखा, कहाँ पे रखा, देखिए 56 जो है हमने यहाँ पे रखा क्योंकि हमारे पास इनका सम आ चुका है 56। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए अंडरलाइन किया है यहाँ पे। 56 प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 60, तो चाइल्ड इधर रहेगा, 56 उधर माइनस हो जाएगा 4, तो चाइल्ड की एज कितनी हो गई 4 इयर्स। ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया था। दोबारा देख लीजिए, हमें इनकी अब की एज जो पता है हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की, जो वो लेके चलेंगे, मान लीजिए W एंड C है, दोनों की एज, तीनों की एज का एवरेज 20 है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 60, तीनों की एज का सम। अब 5 साल पहले चले तो 5 साल पहले की एज में से अब की एज में से -5 कर देंगे, वो 5 साल पहले की एज हो जाएगी। नीचे 2 इज इक्वल टू 23 एवरेज, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 46। तो ये जो -5 है दोनों को उधर जाके प्लस कर देंगे, +10 हो गया 56। इन दोनों मतलब 46 जो दोनों की उस टाइम की जो सम था उसमें अगर हम अब 10 इयर्स बढ़ा दें तो अब की एज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 60 में से -56 किया तो 4 ईयर आया, मीन्स चाइल्ड की एज कितनी बच गई 4 इयर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए कि हमने कुछ एवरेज के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इनको
और क्वेश्चंस अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई आपका डाउट है तो जरूर पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए